सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं आचार्य राहुल देव भूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। सज्जनों, आज का विषय बड़ा खास होने वाला है उनके लिए जिनकी कुंभ राशि है। गुरु के राशि परिवर्तन को लेकर, जो कि आप सभी को ज्ञात है, या फिर मैं आप सभी को बता देता हूँ एक बात कि 1 मई 2024 से लेकर मई 2025 तक गुरु जो हैं उनका राशि परिवर्तन हो चुका है, जो कि 1 वर्ष तक रहेंगे। किसमें? वृषभ राशि में। तो इससे कुंभ राशि वाले जो जातक हैं उनके जीवन में क्या मंगलता आएगी? व्यापार को लेकर, व्यवसाय को लेकर, धन धान्य को लेकर, संतान पक्ष लेकर, व्यापार को लेकर, शिक्षा के क्षेत्र में लेकर, या फिर दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उनमें क्या एक उन्हें सफलता मिलेगी इस गुरु के राशि परिवर्तन को लेकर, इसी विषय में हम जानेंगे। मेरा आप सभी से वीडियो में प्रवेश करने से पूर्व निवेदन रहेगा कि अगर आप नए चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, आने वाली वीडियो हमारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो, ऐसा हमारा भाव रहता है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। कमेंट में जय श्री राम लिख के ज़रूर भेजें। सज्जनों, सबसे पहले हम जान लें कि गुरु क्या है, गुरु को क्या पसंद है। त्रैलोकी का, स्वर्ग का आधिपत्य जो है वो इंद्र के द्वारा स्थापित है, लेकिन बिना गुरु के भी वो राज्य का संवरण नहीं कर सकते, पालन नहीं कर सकते। यानी कि गुरु के मार्गदर्शन से ही स्वर्ग का आधिपत्य चलता है। उनकी बातों से ही, उनकी बातों को मान के ही सभी देव आगे बढ़ते हैं। तो हमें भी अपने जीवन में ये सोचना है कि गुरु जो हैं वो आध्यात्मिक हैं, उनको नियम पसंद है, उनको धर्म पसंद है, उनको ये पसंद है कि किसी को कोई दुख ना दे। हम स्वयं सुखी रहें ये बात ठीक है, लेकिन हमारे वजह से कोई दुखी ना रहे ये बात अधर्म है। तो इस बात का विशेष रूप से धारण आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपके आचरण की, व्यवहार की मंगलता स्वयं के प्रति भी रहे और दूसरों के प्रति भी रहे। तो आइए वीडियो की ओर चलें। कुंभ राशि वाले जो जातक हैं उनको ये बात का ध्यान रखना है कि देवगुरु बृहस्पति जो है वो द्वितीय भाव और लाभ स्थान के स्वामी हैं। द्वितीय भाव बोलते हैं धन भाव को, अर्थात धन का क्षेत्र, और लाभ स्थान, लाभ, अनेक प्रकार के लाभ किसी भी रूप में आपको प्राप्त हो सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम देखें कि देवगुरु बृहस्पति जो गोचरीय जो उनका प्रभाव है वो चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव जो होता है वो एक चतुष्पद, गाड़ी, घोड़ा, वाहन, मातृभाव, सुख भाव सभी रूप से देखा जाता है। जितने भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं वो सब हमें उस भाव से प्राप्त होती हैं। तो इस भाव में विराजमान जो देवगुरु बृहस्पति है वो आपके अष्टम भाव, दशम भाव और द्वादश भाव को अपनी दृष्टि में देख रहे हैं। अष्टम भाव, दशम भाव और द्वादश भाव। अब इनके गोचरीय प्रभाव से गुरु की दृष्टि से लेकर आपको थोड़ा सा विचार ये करना है कि आपको व्यर्थ की चिंताओं से बचना है। जितने भी कुंभ राशि वाले हैं उतना ही करें जितना आप कर सकते हैं, उतना ही सोचें जितना आप कर सकते हैं। व्यर्थ की चिंताएं अपने सर पे ना लें और दूसरों की टेंशन अपने सर पे ना लें। चिंता चिता समाख्याता तस्मात् चिंता गरीयसी, यानी कि उस चिंता को अपने सर पे लेके कोई फ़ायदा नहीं है जिस चिंता से हमको कोई लाभ नहीं होना है। क्योंकि चिंता जो होती है वो चिता के समान होती है, जो दूसरों को नहीं जलाती, स्वयं हमको ही जलाती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ एक परिवार में एक विशेष एक सुखद समाचार मिलने की संभावनाएं यहाँ दिख रही है। कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा जिससे प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। इसी के साथ साथ आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत बनाने के लिए आपका पूरा मनोबल रहेगा। एक आर्थिक स्थिति जो है वो सुधरेगी, लेकिन इस दौरान आपको विशेष रूप से एक बात का ध्यान रखना है कि अपने व्यर्थ के खर्चों से आपको बचना है, जो कि आपके लिए ठीक नहीं होंगे।
इसी प्रकार अगर आपका जो व्यवसाय है वो स्टेशनरी से जुड़ा हुआ है, पुस्तक आदि का वितरण आप करते हैं, या फिर गुरु संबंधित कोई कार्य है आपका, जैसे कई लोग पुस्तक बेचते हैं, स्टेशनरी होता है, शॉप होती है, उनको जो कुछ संभालते हैं, तो उनके लिए समय जो है वो बेहतरीन है, अच्छा है, गुरु अच्छा फल देंगे। इसी के साथ साथ अगर हम कार्यस्थल की बात करें, आपके व्यापार की बात करें, तो व्यापार में थोड़ा सा परिवर्तन आने के योग यहाँ दिख रहे हैं। क्या पता आपके मन में ऐसी कुछ बातें आएंगी कि मैं अपना व्यापार जो है वो बदल दूं, तो इस तरीके के योग दिख रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही अगर एक ऐसा भी योग बनेगा कि आपका व्यापार परिवर्तन हो, तो भी उसमें शुभ योग दिख रहे हैं। इसी प्रकार कुंभ राशि वालों के लिए विशेष रूप से 10वें भाव में गुरु की दृष्टि होने से उनके कार्य क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, धन क्षेत्र में, परिवार क्षेत्र में वृद्धि के योग दिख रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर आपका कार्य जो है वो विदेशी लोगों से है, आपका संबंध, क्योंकि द्वादश भाव में भी देख रहे हैं, तो भारी स्थानों से अगर आपका विदेशी लोगों से संपर्क है और आपका कोई लेन देन का कोई विषय है, तो उसमें आपको थोड़ी सी यह है कि फ़ायदा उठाने के लिए थोड़ा सा अपने व्यवहार में, आचरण में मंगलता लाने की ज़रूरत है। यानी कि कोई भी आप डील करें तो इस प्रकार से करें कि बड़े सोच विचार के अपने जो भी आपके भाव हैं, जो भी आपकी बातें हैं, वो बड़ी सोच समझ के उनके समक्ष रखें, ताकि आपके जो कार्य हैं उनसे आपको पूर्णतया लाभ की प्राप्ति हो। ऐसा ना हो जाए कि आपके व्यवहार के कारण, आपकी वाणी के कारण आपके काम बिगड़े। तो विशेष रूप से जिह्वाग्रे वसते लक्ष्मी, लक्ष्मी हो, चाहे परिवार हो, चाहे कुटुंबीजन हो, चाहे संसार का प्रत्येक कर्म हो, ये मनुष्य के जिह्वा के अनुकूल होता है। जैसी हम वाणी बोलते हैं वैसे ही हमें, जो शब्द हम दूसरे के लिए बोलते हैं वही शब्द हमें फिर लौट के वापस पुनः मिलते हैं। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। शिक्षा के क्षेत्र में जो विद्यार्थी जो प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी समय जो है वो उत्तम है। वो और मेहनत के साथ, अपने एक लगन के साथ आगे बढ़ें, उनको ज़रूर उन्नति की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार नौकरी, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी इस समय योग ठीक दिख रहे हैं। वो प्रयास करते रहें, उनको सफलता के योग दिख रहे हैं। अंतिम में मैं एक छोटा सा एक उपाय बता दूं जो आपको करना है। कुंभ राशि वालों को आपको क्या करना है, प्रातः काल उठते ही भगवान नारायण का पूजन करना है। भगवान नारायण का पूजन, उनको प्रणाम करें और पीत पुष्प अर्थात पीला पुष्प भगवान नारायण को जरूर अर्पित करें। पीत पुष्प अर्पित करने से गुरु अपने आप स्वतः ही बलवान होंगे, क्योंकि वो आध्यात्मिक टीचर हैं, योग टीचर हैं और एक धर्म से जुड़ी हुई बात करते हैं। और जो सहजता निर्मलता पूर्वक आचरण करके समाज में आगे बढ़ता है, दूसरों को साथ में लेके उनका भी विकास चाहता है, तो उसकी उन्नति स्वयं ही होती है। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और प्रातःकाल गौ को जरूर रोटी दें, आपका दिन मंगलमय रहेगा, आपके कार्य सारे बनेंगे। तो आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।